नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली किस्मत की पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी 29 मार्च 2025 को वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया समाप्त हुई। लेकिन शनि की ढैया समाप्त होने के बाद भी वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अभी वो अच्छा समय जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि शनि की ढैया समाप्त होने के तुरंत बाद शनि 14 जुलाई 2025 को वक्री हो गया और नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति भी पूरे वर्ष 2025 में अतिचारी गति से गोचर करते रहे। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अच्छा समय क्या 2026 में प्रारंभ हो पाएगा? नौकरी, कारोबार, व्यापार और आजीविका के क्षेत्र में उन्हें मनचाही सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? उनके लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? संतान और धन से संबंधित अर्थात आर्थिक स्थिति वृश्चिक राशि वालों की 2026 में अब कैसी रहेगी? आज इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि ये कार्यक्रम हमारा आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है, स्कॉर्पियो साइन। वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि धनेश और पंचमेश त्रिकोण स्थान के स्वामी होकर राजयोग प्रदान करने वाले ग्रह हैं। और नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह हैं और नवग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति 2025 में पूरे वर्ष भर अतिचारी रहे। 18 अक्टूबर 2025 को ये अपनी उच्च राशि कर्क में इन्होंने प्रवेश किया, सिर्फ 50 दिन के लिए। उसके बाद ये 5 दिसंबर 2025 को अपनी वक्र गति से चलते हुए पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर गए और वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। बृहस्पति ही जो कि धन के कारक हैं और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये स्वयं धन स्थान के अधिपति हैं, इसलिए धन का नियंत्रण बृहस्पति के हाथ में होने से अष्टम स्थान में गोचर करता हुआ बृहस्पति 2026 में वृश्चिक राशि वालों को काफी अच्छी आर्थिक स्थिति प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि धन स्थान पर ही रहेगी, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर। 1 जून 2026 को बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे भाग्य भाव में। यानी बृहस्पति पूरे 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम और नवम स्थान में गोचर करेंगे और इन दोनों ही भावों में बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि वालों के जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा। भाग्य पक्ष 1 जून जो 2026 के बाद वृश्चिक राशि वालों का काफी बलवान हो जाएगा। जातक भाग्य के बल से बहुत अच्छा धन प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति के अनेकों अवसर 2026 में वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होंगे। कुटुंब में भी सुख आएगा। बृहस्पति की अष्टम भाव में गोचर करते हुए दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, परंतु पर्याप्त धन बृहस्पति 2026 में वृश्चिक राशि वालों को प्रदान करता रहेगा। आर्थिक स्थिति में बहुत तेजी से सुधार आएगा। 2026 के प्रारंभ से ही, जनवरी से ही 1 जून 2026 को बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेगा नवम भाव में, तब बृहस्पति धनेश होकर नवम भाग्य भाव में उच्चस्थ होने से धन संबंधी स्थितियां काफी सुदृढ़ करेगा। भाग्य बल से जातक को धन प्राप्त होगा, अचानक धन लाभ होगा। इसके साथ साथ बृहस्पति धन प्राप्ति का नया साधन प्रदान करेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि लग्न पर होगी, आपकी जन्म राशि पर, तो स्वास्थ्य उत्तम करेगा, आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पराक्रम स्थान पर होने से मित्र, इष्ट मित्रों और भाई बहनों से भी सुख और सहयोग की स्थितियां बनेंगी। इसके बाद बृहस्पति की अपनी स्वराशि मीन पर नवम दृष्टि होने से संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को संतान प्राप्ति का योग बनेगा। जिनके संतान है उनकी संतान भी सुख समृद्धि पाएगी।
संतान की स्थिति अच्छी होगी, संतान का प्रमोशन होगा, संतान जीवन में आगे बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शैक्षणिक रूप से भी अगर देखा जाए तो 2026 काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में 1 जून 2026 के बाद बृहस्पति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जातक को आगे बढ़ाएगा, सफलता प्राप्त करेंगे। जातक शैक्षणिक जीवन में जातक गंभीर रहेंगे। बृहस्पति की कुल मिलाकर 2026 में काफी अच्छी स्थितियां वृश्चिक राशि वालों को धन से, कुटुंब से, परिवार से, संतान से और भाग्य से काफी मजबूत करेगी। इसके साथ साथ बृहस्पति आजीविका, कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में भी जातकों को मनचाही सफलता प्रदान करेगा। बृहस्पति सुख और समृद्धि के कारक ग्रह हैं, इसलिए जातकों के जीवन में विभिन्न साधनों से और विभिन्न स्रोतों से सुख प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति की स्थिति 2026 में काफी अच्छी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की। शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रमेश और चतुर्थेश होकर पंचम त्रिकोण स्थान में राजयोग कारक स्थिति में रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि आपको 28 नवंबर 2025 से मार्गी हो चुका है। 2025 में ये 14 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहा, तो इसने सुख समृद्धि को काफी हद तक बाधित किया है 2025 में। अब 2026 में शनि पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर करेंगे मार्गी गति से, तो अरुचि के द्वारा यानी थोड़े से बेमन से ही जातक, क्योंकि ये शिक्षा के स्थान में गोचर कर रहा है, तो 1 जून 2026 तक जातक थोड़ा सा बेमन से ही सही शिक्षा के क्षेत्र में गति प्राप्त करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन विशेष वाचाल शक्ति जातक को प्राप्त होगी। भाई बहन और माता के सुख में 1 जून 2026 तक थोड़ी सी वैमनस्यता और कटुता प्रदान करेगा शनि, क्योंकि ये केंद्रेश होने के साथ साथ त्रिशराइश भी होता है। तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर होने से स्त्री पक्ष से, यानी जो पुरुष ग्रह वृश्चिक राशि के हैं उन्हें पत्नी और प्रेमिका के पक्ष से सुख प्रदान करेगा शनि, और जो स्त्रियां हैं उन्हें पति या प्रेमी के पक्ष से अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। रोजगार में सफलता मिलेगी, दैनिक रोजगार आपका आगे बढ़ेगा, साझेदारी के व्यापार में जातक सफल रहेगा। विपरीत लिंगी से भी जातक को कई प्रकार के लाभ और सहयोग की अपेक्षा जो अब तक रही है वो पूरी होगी। सातवीं दृष्टि लाभ स्थान पर होने से पूरे 2026 में शनि, क्योंकि सुखेश होता है तो जातक को विभिन्न मार्गों से सुख के साधन जहां प्रदान करेगा, वहीं जातक की आय और आमदनी को बढ़ाएगा। जातक की सभी इच्छाएं और कामनाएं 2025 में पूरी होती हुई 2026 में पूरी होती हुई प्रतीत होंगी। इसके साथ साथ जातक को अनेक स्रोतों से लाभ प्रदान करेगा और इसके साथ साथ बड़े भाई बहनों से भी लाभ रहेगा। जातक अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपनी तमाम इच्छाएं और कामनाएं भी पूरी करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ शनि की दशम दृष्टि धन स्थान पर होगी, तो शनि आपको धन प्राप्ति के सुखद साधन प्रदान करेगा। कुल मिलाकर शनि 1 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएगा, तो कई तरह की घरेलू सुख प्रदान करेगा। घरेलू सुख की स्थितियां बनेगी, सुखद समाचार मिलेंगे, भूमि भवन और वाहन का योग प्रबल रहेगा। इसके साथ साथ जातकों को मानसिक तनाव और मानसिक जो परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करेगा शनि। 1 जून 2025 से शनि जो है संतान प्राप्ति का योग प्रबल कर देगा और संतान के जीवन में भी सुख समृद्धि और सफलताएं प्रदान करेगा। शनि की स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। शनि राजयोग बना रहा है, इसलिए नौकरी, कारोबार और व्यापार के क्षेत्र में भी जातक बड़े परिवर्तन देख सकते हैं। लेकिन 18 मई 2025 को राहु चतुर्थ केंद्र स्थान में तो केतु दशम सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, और राहु और केतु का चतुर्थ और दशम भाव में गोचर किसी भी दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सबसे पहले बात करते हैं केतु की। केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहा है, तो जातक को एक स्थान पर टिक कर बैठना यह संभव नहीं होने देगा। जातक का स्थान परिवर्तन यह करा सकता है।
इसके साथ साथ स्थान परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं ये कुछ दुखद और क्लेशमय स्थितियां प्रदान करेगा। हाँ, दशम भाव में केतु का गोचर कहीं ना कहीं वाहन दुर्घटना का योग बनाता है, तो वृश्चिक राशि वालों को वाहन चलाते समय विशेष सावधानी 2026 में बरतनी चाहिए। केतु से संबंधित उपाय भी करने चाहिए। माता पिता के सुख में कमी करेगा केतु, लेकिन शत्रु पक्ष पर जातक को अवश्य विजय प्राप्त होगी। मुकदमे में जातक विजयी रहेगा, क्योंकि नवम दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो कर्ज मुक्ति भी प्रदान करेगा। प्रतियोगिता और स्पर्धाओं में जातक विजयी रहेगा। जातक अपने धैर्य, साहस और गुप्त युक्तियों से जीवन में सफलता भी पाएगा। व्यावसायिक जीवन में केतु दशम स्थान में गोचर करता हुआ कहीं ना कहीं जातकों को बाधा अवश्य प्रदान करेगा। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं यह बाधा आएगा। जातक विभिन्न कारणों से अपनी सेवा परिवर्तन अर्थात नौकरी में भी केतु बड़े परिवर्तन दे सकता है, और यह परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। पद त्याग करना पड़ सकता है, इस तरह की स्थिति भी केतु दे सकता है, क्योंकि परम शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर गोचर कर रहा है। इसके साथ साथ जातक अपने लक्ष्य में निश्चित रूप से सफलता भी पाएगा। दशमस्थ केतु का गोचर दुष्कर और असाध्य कार्यों में, ऐसे कार्य जो दुष्कर हैं, आसानी से नहीं किए जा सकते और असाध्य हैं, इन कार्यों में जातक को केतु अवश्य सफल बनाएगा। मान सम्मान की कहीं ना कहीं जातक को कमी महसूस होती हुई दिखाई देगी, लेकिन गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए नौकरी, कारोबार, व्यापार में उन्नति के लिए जातक को संघर्ष और कठिन परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 2026 में राहु की क्या स्थितियां रहेंगी। केतु पूरे 2026 में आपके धर्म भाव में ही गोचर करेगा, नौकरी, कारोबार और व्यापार के स्थान में, मान सम्मान के स्थान में। अब बात करते हैं राहु की, तो राहु घरेलू वातावरण में, यानी आपके पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में कभी कभी घोर अशांति के कारण प्रदान करेगा। इसके साथ साथ सुखी रहने के लिए जातक को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और दूसरों का सहारा भी जातक 2026 में बनेगा। घरेलू सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए जातक को विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक तरफ से आपको सुख अवश्य प्रदान करेंगे, लेकिन राहु केतु का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 में विशेष कठिनाइयां प्रदान करने वाला रहेगा। मां के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है, अनिष्ट दे सकता है। राहु रहने के स्थान में भी अर्थात निवास स्थान में भी परिवर्तन के कई कारण बनेंगे, परिवर्तन हो सकता है। दुख और अशांति के कारण भी राहु चतुर्थ भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का है, मानसिक सुख का है, मानसिक शांति का है, और राहु जैसा क्रूर और पापी ग्रह जब चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तो दुख और अशांति के तमाम कारण प्रदान करेगा। पारिवारिक जीवन में भी असंतोष और असुविधा जातक को देगा। जातक सुखी और सुविधा संपन्न होने पर भी जातक स्वयं को सुखी अनुभव नहीं करेंगे, राहु के चतुर्थ भाव में गोचर करने के अनुसार। गृहस्थ जीवन विघ्न, बाधा और अशांति से परिपूर्ण रह सकता है। मानसिक रूप से दुखी, गुरु से दृष्ट राहु 1 जून 2026 के बाद 1 जून 2026 तक राहु पर बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं राहु पर नियंत्रण रखेगी, लेकिन 1 जून 2026 के बाद राहु कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ दिमागी परेशानी के कारण अवश्य प्रदान करेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में गोचर करता हुआ राहु 1 जून 2026 तक भूमि भवन से अनायास लाभ प्रदान करेगा। भूमि भवन और वाहन के योग भी अचानक प्रदान करेगा, परंतु वाहन से संबंधित कोई ना कोई समस्या, दुर्घटना इत्यादि के योग बन सकते हैं। इसलिए राहु केतु का उपाय 2026 में वृश्चिक राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। तो आज के वीडियो में वृश्चिक राशि वालों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।